और वहीं मूसलाधार बारिश की वजह से मुंबई में पूरा हाईवे पानी में डूब गया और जिसकी वजह से सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। हाईवे पर पानी आने की वजह से मुंबई से पालघर के रास्ते पर कई लोग फंस गए। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। हाईवे पर पानी से वहां आसपास के होटल में भी पानी भर चुका है। मुंबई से पालघर की तरफ जाने वाला जो ट्रैफिक है वो भी पूरी तरह से जाम है और पालघर से मुंबई की तरफ जाने वाला जो ट्रैफिक है वो भी पूरी तरह से जाम है, यानी दोनों तरफ के रास्ते पूरी तरह से जाम हो चुके हैं। और यहाँ पर देखिए तस्वीरें, जो गाड़ियां हैं लोग निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन पानी इतना ज्यादा भरा हुआ है कि आपको तस्वीरें देखकर ये समझ आ रही हो कि आखिर पालघर के जो ये घोड़बंदर का इलाका है, मुंबई और जो अहमदाबाद हाईवे है, वहां पर स्थिति किस प्रकार की है। लोगों को समस्याओं से यहाँ पर जूझना पड़ रहा है और जाहिर तौर पर अभी भी, क्योंकि पूरे दिन 24 घंटे के लिए जो है ये पूरा रेड अलर्ट जारी किया गया है और भारी से भारी बारिश का जो अनुमान है वो मौसम विभाग की तरफ से, यानी और भी ज्यादा बारिश होगी। तो जो हाईवे आपको नजर आ रहा है ये पूरी तरह से नदी में तब्दील होने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि ये अभी शुरुआती जो बारिश हुई है उसके चलते ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। और ये तस्वीर बहुत कुछ बयां भी कर रही है कि आखिर ये तस्वीर देखिए आप, देखिए किस तरह से ये हाईवे पूरा जो है सीधा पालघर को जोड़ता है और आगे भी पूरी तरह से ट्रैफिक जाम है। और यही तस्वीरें जो है बेहद ही कहीं ना कहीं लोगों की मुसीबतें बढ़ा रही हैं। अब तस्वीरें महाराष्ट्र के रायगढ़ से दिखाएंगे, जहां रसायनी पुलिस स्टेशन में बाढ़ का पानी भर चुका है। पुलिस स्टेशन के अंदर 3 फीट तक पानी भरा है। टेबल, कुर्सी सब कुछ पानी में डूब चुके हैं। पुलिस स्टेशन में पानी भरने से फरियादियों को आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, यानी वो आना तो चाहते हैं लेकिन इस हालात में उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो तस्वीरें आपको पुलिस स्टेशन के अंदर की हम दिखा रहे हैं। आप देखिए जो कुर्सियां यहाँ पर रखी हुई हैं वो पानी में डूबी हुई आपको दिखाई देंगी। पूरा जो फर्श है उसके ऊपर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है और इसी वजह से जिन लोगों को कंप्लेंट दर्ज कराने आना है वो भी पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो महाराष्ट्र के कई जिलों में हो रही मूसलाधार बारिश से बाढ़ का खतरा अब बढ़ता जा रहा है। रायगढ़, रत्नागिरी, ठाणे में सड़कों से लेकर घरों तक में पानी भर चुका है। घरों और सड़कों पर पानी का सैलाब है और इसी पानी भरने की वजह से लोगों को काफी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नदी का पानी सड़क पर आने से देखते ही देखते कई गाड़ियां इसमें बह गई। वहीं मौसम विभाग ने 48 घंटे भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके बाद प्रशासन ने भी बाढ़ जैसे हालात से निपटने के लिए कमर कस ली है। महाराष्ट्र में आसमानी आफत का कहर। पानी में डूबे कई शहर, बाढ़ का अलर्ट। सैलाब में तिनके की तरह बही गाड़ियां। महाराष्ट्र के कई शहरों में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। मूसलाधार बारिश के चलते सड़कों से लेकर कई घर पानी में डूब गए। रायगढ़ और मुंबई में तो कई सरकारी इमारतें भी पानी में समाई नजर आईं। सड़कों पर पानी भरने से यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो गई। जो जहां रुका वो वहीं रुक कर रह गया, जिसके बाद सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों का हुजूम दिखा। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के गढ़चिरौली की हैं, जहां वैनगंगा नदी का रौद्र रूप देखने को मिला और देखते देखते वैनगंगा नदी का पानी उस पर बने पुल पर बहने लगा। नदी को पार करने की कोशिश में एक गाड़ी नदी के सैलाब के बीचों बीच फंस गई। नदी का बहाव इतना तेज था कि ड्राइवर की हर एक कोशिश पर सैलाब ने पानी फेर दिया, जिसके बाद भारी भरकम गाड़ी किसी तिनके की तरह सैलाब में बह गई। हालांकि गाड़ी में सवार तीनों लोगों को किसी तरीके से बचा लिया गया। मूसलाधार बारिश का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र के रायगढ़ में देखने को मिला, जहां 48 घंटे से हो रही बारिश ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। रायगढ़ से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें एक पुलिस स्टेशन पूरी तरह पानी में डूबा नजर आया। थाने में फरियादी की जगह पानी ही पानी दिखाई दिया। थाने का पूरा फर्नीचर ऐसा नजर आया जैसे मानो जल समाधि ले ली हो। वहीं मौसम विभाग ने पालघर, रायगढ़ में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
जिसका मतलब रायगढ़ में आसमानी आफत अभी और कहर बरपा सकती है। महाराष्ट्र के ठाणे में भी हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। जगह जगह पानी भरने से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नाला सोपारा ईस्ट इलाके में बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी का कब्जा दिखा। पानी में डूबी सड़कों पर कई गाड़ियां फंस गईं। यहाँ तक कि सड़कों के किनारे बनी दुकानों में भी पानी भर गया, जिससे दुकानों में रखा लाखों का सामान खराब हो गया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में मूसलाधार बारिश के बाद नदी और नाले उफान पर बह रहे हैं, जिसकी वजह से कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया और नदी किनारे बसे गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। भारी बारिश और नदी में उफान की वजह से 25 से ज्यादा गांवों का संपर्क एक दूसरे से टूट गया है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में हो रही बारिश से कई राज्यों में बदहाली का सिलसिला जारी है, जिसका असर महाराष्ट्र के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की माने तो रायगढ़, रत्नागिरी और मुंबई में आसमान से बरस रही आफत कहर बरपा सकती है। तो पूरे महाराष्ट्र की क्या तस्वीर है, अलग अलग जगहों से हमने आपको दिखाई, लेकिन अब रुख कर लेते हैं ठाणे का, जहां से मेरे सहयोगी दिवाकर सिंह इस वक्त जुड़े हुए हैं। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर दिवाकर इस वक्त मौजूद है। तस्वीरें आप दिखाइए दिवाकर, पानी के बीचों बीच आप खुद भी खड़े हैं और शायद बारिश भी हो रही है, छाता भी आपके हाथ में है। देखिए, जबरदस्त बारिश इस वक्त हो रही है और सुबह से इसी तरह की बारिश यहाँ पर मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर देखने को मिल रही है। लेकिन परिस्थिति बेहद ही भयावह है मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर। दरअसल ये जो मुंबई और पालघर को जोड़ने वाला मुंबई अहमदाबाद हाईवे है, यहाँ पर पूरा जो आधा का आधा हाईवे का हिस्सा है वो पानी में डूब चुका है। आप गाड़ियों की स्थिति समझ सकते हैं कि किस तरह से गाड़ियां इस पानी में बंद पड़नी शुरू हो गई हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि उन गाड़ियों को दिखाएं जो गाड़ियां लगातार बंद पड़नी शुरू हो गई हैं। आप तस्वीरें देखिए कि कितनी ज्यादा पानी के अंदर से ये गाड़ियां गुजर रही हैं। दरअसल स्थिति इसलिए है क्योंकि लगातार तेज बारिश हो रही है। ठाणे के लिए ऑरेंज अलर्ट है, पालघर के लिए रेड अलर्ट है, मौसम विभाग ने ये जारी किया है। लेकिन जिस तरह की स्थिति यहाँ पर बन रही, बारिश थमने का बिल्कुल नाम नहीं ले रही है और इसी के चलते लगातार जो पानी है वो उसका लेवल बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ जो पहाड़ों से पानी है, क्योंकि आसपास जो पहाड़ी इलाके हैं वहां से पानी जो नीचे की तरफ आ रहा है वो इसी रोड की तरफ आ रहा है, जिसके चलते यहाँ पर इस तरह की स्थिति पैदा हुई है। और बारिश अगर नहीं रुकी तो जो हाईवे आपको नजर भी आ रहा है वहां पर गाड़ियां बिल्कुल थमी नजर आ रही हैं। वो हाईवे को डूबने में भी पूरी तरह से समय नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि गाड़ियों की मूवमेंट कितनी स्लो है। बहुत कम मूवमेंट में गाड़ियां चल रही हैं क्योंकि जबरदस्त ट्रैफिक यहाँ से 5 से 7 किलोमीटर तक ये ट्रैफिक लगा हुआ है। वो चाहे मुंबई की तरफ जाने वाला रास्ता हो या फिर मुंबई से पालघर की तरफ जाने वाला रास्ता हो, ये दोनों तरफ इसी तरह का ट्रैफिक यहाँ पर सुबह से ही देखने को मिल रहा है। और उसकी मुख्य वजह यह है कि यहाँ पर आप देखिए, मैं अब जितने आगे जाता जाऊंगा उतना ही ज्यादा पानी का लेवल मुझे मिलता जाएगा। मैं कैमरामैन से कहूंगा और तस्वीरें भी दिखाएं कि यहाँ पर मैं आगे की तरफ आया हूँ और जैसे थोड़ा नीचे की तरफ गया हूँ, ये पानी का स्तर जो है वो और ज्यादा हो गया। यानी पानी के जो आने का सिलसिला इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पानी सामने से आ रहा है। मैं कहूंगा तस्वीरें दिखाएं कैमरामैन कि पानी सामने से कितनी तेज रफ्तार से इसी तरफ बढ़ रहा है। दरअसल पानी निकलने की वजह, ना निकलने की वजह यह है कि जो नाले यहाँ पर बनाए गए थे वो नालों में मिट्टी भर चुकी है और उसी के चलते ये नाले पानी नहीं खींच पाए हैं। क्योंकि इसके पीछे आप जाएंगे तो यहाँ पर समुद्र का भी इलाका है और ऐसे में हर साल ये तस्वीर यहाँ इस इलाके में नजर आती है। लेकिन यहाँ पर इस वक्त स्थिति यही है कि जोरदार बारिश हो रही है, लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ की एक तस्वीर मैं दिखाता हूँ। दिवाकर, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन इस वक्त सच्चाई यही है, कड़वी सच्चाई आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के हर जिले में बारिश खूब होती है, खासकर मुंबई में। और यहाँ पे नालों की अगर सफाई ना हो, ड्रेनेज सिस्टम अगर ठीक ना हो तो यही हालात बन जाते हैं, जल जमाव की स्थिति हो जाती है।